নমস্কার, আপনারা দেখছেন সংবাদ পরিবর্তন। সাহারা কোম্পানি ম্যাচিওর হওয়ার টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন সাহারা কোম্পানি সমস্ত এজেন্টরা। ওনারা জানিয়েছেন যদি টাকা ফেরত না দেওয়া হয় তারও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন বলে ওনারা জানিয়ে দিয়েছেন। আসুন চোখ রাখুন সংবাদ পরিবর্তনে। रिपोर्टिंग सत्येन सरकार। भुगतान मिल जाता था, परंतु 2014 के बाद सहारा ने जितनी भी मैच्योरिटी हुई उसको अपने प्रत्येक शाखा कार्यालय में कुछ दलालों को बैठा के रखते थे। 2 या 3 के संख्या में उनकी संख्या होती थी और वो लोग 10 बजे आके कार्यालय में बैठ जाते थे और जितने भी जमाकर्ता आते थे उन सबको उस मैच्योरिटी को री इन्वेस्ट में करने के लिए प्रेरित किया जाता था, दबाव दिया जाता था। और अगर वो जमाकर्ता अपने जमा धन को री इन्वेस्ट अगर नहीं कराना चाहता था तो उनका पुनर्भुगतान नहीं हो पाता था, भुगतान नहीं होती थी। ये अनवरत रूप से 2014 से अभी तक चल रही है। हम लोगों ने काफ़ी मंडल कार्यालय, रीजन कार्यालय, सेक्टर कार्यालय, शाखा स्तर से बहुत सारा प्रयास किए कि नहीं 100% तो कुछ जो जमाकर्ताएं हैं जिनकी चाहूँगा कि सारे जमाकर्ता एक लक्ष्य के तहत किसी भी संस्था में निवेश करते हैं। बच्चे का शिक्षा हो, लड़के बच्चे का शादी ब्याह हो, शारीरिक रूप से बीमार होने में वो धन काम आवे, यानी भविष्य के प्रति संचित योजनाएं जमाकर्ताओं के मन में रहता है और वही सोच लेके किसी भी संस्था में अपने धन को निवेश करता है। परंतु इस कंपनी ने जमाकर्ताओं के सारे आशा और आकांक्षाओं पे कुठाराघात किया है। आज वो मर रहे हैं अपने धन के बगैर। उनका कोई ना कोई हॉस्पिटलाइज है, किसी लड़के बच्चे का शादी ब्याह है, किसी बच्चे को धन के अभाव में उच्च शिक्षा में या किसी भी प्रकार के शिक्षा में नामांकन नहीं हो रही है, परंतु इस कंपनी पे जू तक नहीं रेंगती है। आप लोग जुलाई को 29 जुलाई को बड़ा बाजार थाना में एक प्रतिवेदन दिया। अथक प्रयास के उपरांत उन्होंने हमारा प्रतिवेदन को स्वीकार किया। तत्पश्चात हम लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑफेंस डिपार्टमेंट है जहां पे इसी सब तरह की कंपनियों के बारे में संज्ञान लिया जाता है, वहां भी हम लोगों ने जाके प्रतिवेदन दिया। तत्पश्चात हम लोगों ने सीएमओ जहां माननीय मुख्यमंत्री बैठती हैं उनके कार्यालय में जाके दे आया। सहकारिता मंत्रालय, अन्य जगह पे जितने भी संवैधानिक जगह है जहां से हमें न्याय की उम्मीद हो सकती थी, उस समस्त जगह पे हम अपना प्रतिवेदन दे चुके हैं। आज वर्तमान में हम जिस शाखा में हैं उस शाखा क्षेत्र के जो पार्षद हैं वहां से अभी प्रतिवेदन देके हम लोग यहाँ आए हैं। ठीक है, और आशा करते हैं कि भविष्य में अपनी लड़ाई को हम बहुत ताकतवर बनाएंगे और प्रबंधन सोचने पे विवश हो जाएगा कि हम भुगतान अति शीघ्र क्यों ना करें। আচ্ছা, প্রশাসন কিংবা আপনার সিএম এর ব্যাপারে কোনো আশ্বাস দিয়েছে আপনাকে? किच्छु এখন तक आश्वासन क्यों देनी। गवर्नमेंट का ही, क्योंकि ऑफिसें जो हेड ऑफिस जितनी है गवर्नमेंट के यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, तो काम विशेष अभी तो देख रहे हैं कि जो जला मग्न पूरा 45 हो रहा है। 45 अगर जगह ये यहाँ पर अगर पानी डलहौसी में भर गया तो ये जान लीजिए पूरे बंगाल में हो गया। तो जब ये 45 की ये अवस्था है, पानी भर जा रहा है, डेली पानी गिर रहा है, लोग एक भी नाला जो भी पार्षद के जो दायरे में है वो भी नहीं साफ हो रहा है। तो ये तो दिक्कतें हैं और आने वाले उसमें जो है जिस तरह से चल रहा है उस तरह से दिक्कतें तो होंगी। और जिसके नेतृत्व हो, काम ही सब कुछ है। पार्टी वही नेतृत्व कर सकता है जो काम करेगा, काम करे वही पार्टी है, वही अच्छा पार्टी है, वही सब कुछ है। देखा है
और हमारे साथ पब्लिक भी थी, पब्लिक ने वोट दिया। और कुछ गलतियां हो सकती है, मनुष्य है, मनुष्य में गलतियां होती हैं। हो सकता है मेरी पार्टी में कुछ गलतियां हुई हों, उसमें सुधार हम लोग और करेंगे, बढ़िया से करेंगे। हाँ, अब कारपोरेशन को, क्योंकि एक बार जब आदमी जल जाता है तो उसके बाद भी जलने की ये नौबत नहीं आए। तो उस तरह से हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व, प्रदेश लेवल के नेतृत्व के जो नेता हैं तय करेंगे। और उस तय करने के बाद हमारा जो कारपोरेशन चुनाव हो, जो कार्यकर्ता उस लायक है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको टिकट दिया जाए, यही हमारा वोट है। 45 नंबर वार्ड में जो पहले के प्रशासक है, जो काउंसिलर है, उस पर क्या बोलेंगे? क्या वो काम किए पूरा सटीक? देखिए 45 नंबर में, देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट चुनाव का बिगुल, यहाँ जो उपचुनाव है बच चुका है, ठीक है। आने वाले चुनाव में, मतलब कॉर्पोरेशन का किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए विधानसभा का जो चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव में हमारे परिवार, भाजपा परिवार के द्वारा जो कैंडिडेट दिए गए, जो भी लोग तय किए गए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया, उसके माध्यम से हम लोग काम किए। और हमको ये, जहाँ तक इस विधानसभा चुनाव से हमको एक सीख मिली है कि जो भी पार्टी का, कोई भी पार्टी का अगर कार्यकर्ता काम वो बहुत दिनों से उस पार्टी के लिए कर रहा है, या भाजपा के लिए कर रहा है, या अन्य कोई भी पार्टी के लिए कर रहा है, तो हमारी समझ से उसको आगे बढ़ाने के, वार्ड लेवल का चुनाव हो, वो चाहे विधानसभा लेवल का चुनाव हो, अगर उस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता है तो शायद वो चाहे मेरी पार्टी हो तो वो भी बढ़ेगी। और अगर वहाँ पे कार्यकर्ताओं को अगर डोमलाइज किया जाता है तो शायद वो माइनस पॉइंट भी हो सकता है। वो हमारे लिए भी होता है, सबके लिए हो सकता है। ये और भी कुछ मुद्दा है क्या यहाँ पे, जैसे पटमनी वगैरह? जैसे हमारे यहाँ भी वैक्सीन को लेके भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। वैक्सीन को लेके हो रही कि आज सेंट्रल में मोदी जी हमारे बैठे हुए हैं, सबके मोदी जी, सारे पार्टियों के मोदी जी हैं, आज सेंट्रल में बैठे हुए हैं। मगर आज हमको वैक्सीन, हमको लगता है कि जो सही लोगों को, बेचारे जो गरीब लोगों को, उनको मिल नहीं पा रहा है। कि जो कोऑर्डिनेटर है उसके यहाँ, वहाँ पे शाम को जमा हो जाता है, उसके बाद जो लाइन में सुबह से रहते हैं लोग, उनको नहीं दिया जाता। उनको दिया जाता है कि अब कल आइए, परसों आइए, ये करके लोग परेशान हो रहे हैं। और वो परेशानी को जो है, यहाँ की जो पर्टिकुलरली जो कार्यकर्ता है, जो समाज सेवी है, उसको उस तरह से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं लोग कि उसको लोग, जैसे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ और प्रदेश हैं, वहाँ पे आप देखिए घर घर जा रहे हैं लोग, घर घर जैसे वैक्सीन लग रही है, जैसे टीका लगता था, घर घर लेडीज ले जा रहे हैं, उनको वहाँ पे वैक्सीन दी जा रही। तो प्राय करके हमारा बंगाल ही फेलियर हो रहा है, हमको तो लग रहा है। और ये सबकी आवाज़ भी आती, 10 लोग आते हैं ऑफिस में कि मोदी जी आपके हैं, वो वैक्सीन हमको नहीं लग पा रहा, आप बताइए, मुहैया कराइए। तो कहते हैं कि ना भाई, यहाँ का राजा कौन है? तो राजा जो वो राजा का ही सब चलती है ना, तो राजा जो करेगा वही होगा। तो हम तो बोल देते हैं कि भाई आज पार्टी जो वहाँ से जो ये मंत्रालय, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके थ्रू जो यहाँ का जो मंत्रालय है, जो यहाँ की सरकार का जो मंत्रालय उसके पास आ रहा है, वो अपने हिसाब से ड्यूरेशन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, कारपोरेशन में दे रहा है कि कहाँ दे रहा है, ये हम लोगों को कोई पता नहीं। তাহলে আপনি বলছেন